Welcome to Toon Horror Night. रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि आसमान के काले बादलों ने चांद सितारों को पूरी तरह निगल लिया था। हवा की एक अजीब सी सरसराहट पूरे गांव में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कान में कुछ फुसफुसा रही हो। चारों तरफ स्याह अंधेरा था। सिर्फ कभी-कभी जब बिजली कड़कती तो खेतों में खड़ी लंबी लंबी फसलें किसी कंकाल या भूतिया परछाई की तरह हिलती। उन फसलों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे वे चुपके चुपके कोई भयानक रहस्य आपस में साझा कर रही हों। राघव, जो पास के गांव का एक सीधा साधा किसान था, शहर से लौट रहा था। उसने अपनी फसल बेची थी और उसकी जेब में कुछ पैसे थे। उसकी पुरानी साइकिल रास्ते में ही खराब हो गई थी, जिसे उसने एक दुकान पर छोड़ दिया और अब वो पैदल ही घर की ओर बढ़ रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। घर पहुंचने का मुख्य रास्ता लंबा था, लेकिन एक छोटा रास्ता उन मनहूस खेतों के बीच से होकर जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस खेत की मिट्टी इंसानी खून की प्यासी है, लेकिन राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा, ये सब मन का वहम है, और अपनी पुरानी लालटेन जलाकर खेतों की पगडंडी पर कदम रख दिया। जैसे ही राघव खेत के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी लालटेन की पीली रोशनी फसलों पर पड़ती तो अजीबोगरीब आकृतियां बनती। चलते चलते उसे लगा कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। खर्र खर्र। जब भी राघव रुकता, वो आवाज भी रुक जाती। जब वो तेज चलता तो पीछे वाले कदम भी तेज हो जाते। उसने पीछे मुड़कर देखा। कौन है? मोहन, सुखिया, कोई है क्या? लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और लहराती फसलें थीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस खेत में अकेले चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। करीब आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने राघव के खून को जमा दिया। एक औरत के सिसकने की आवाज, बहुत ही धीमी और दर्द भरी। वो आवाज खेतों के बिल्कुल बीचों बीच से आ रही थी। राघव का कलेजा मुंह को आ गया। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है। उसने हिम्मत बटोरी और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? जवाब में सिर्फ एक लंबी तीखी चीख सुनाई दी। राघव जैसे ही उस आवाज की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि खेत की फसलें उसे अंदर की तरफ खींच रही हैं। पगडंडी गायब होने लगी थी। फसलें इतनी ऊंची थीं कि वे उसके सिर के ऊपर तक पहुंच रही थीं, जिससे उसे दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। तभी उसकी लालटीन की रोशनी एक आकृति पर पड़ी, एक लंबी परछाई जो लाल फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी। वो औरत पीठ फेर खड़ी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। बहन जी, आप ठीक तो हैं? राघव ने कांपते हुए हाथ से उसकी तरफ लालटेन की। परछाई धीरे धीरे मुड़ी। जब राघव ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो या आग में झोंक दिया हो। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उनमें से खून टपक रहा था। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूह थी जो नफरत से भरी थी। राघव जान बचाकर भागा। वो उसी रास्ते की तरफ भागा जहां से आया था, लेकिन अब वहां कोई रास्ता नहीं था। वो जिधर भी मुड़ता, वही जली हुई औरत उसके सामने खड़ी मिलती। ये एक खौफनाक चक्रव्यूह था। खेत की मिट्टी अब कीचड़ में बदल चुकी थी और राघव के पैर उसमें धंसने लगे। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से अनगिनत हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ रहे हैं। वो गिर पड़ा। तभी वो औरत उसके कान के पास आई और उसकी आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी गूंजी। मेरे पति ने मुझे इसी मिट्टी में गाड़ दिया था राघव, ताकि वो अपनी जमीन बचा सके। उसने मुझे मारा, लेकिन ये खेत अब मेरा है। मुझे हर रात एक नया शरीर चाहिए, ताकि इस खेत की फसलें हरी रह सकें। राघव ने देखा कि उसके चारों तरफ की फसलें अब हिल नहीं रही थीं, बल्कि वे सांस ले रही थीं। उन फसलों के पत्तों पर इंसानी चेहरे उभरे हुए थे। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जो पहले यहाँ गायब हुए थे। राघव ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, कोई है, लेकिन उसकी आवाज को उन फसलों की सरसराहट में निगल लिया।
उस औरत ने अपना ठंडा बर्फीला हाथ राघव के गले पर रखा। राघव को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खिंचकर उस मिट्टी में समा रही है। उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और वो उसी खेत का एक हिस्सा बन गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने खेतों को फिर से सुनहरा और खूबसूरत बना दिया। गांव के लोग जब वहां से गुजरे तो उन्हें पगडंडी पर राघव की टूटी हुई लालटेन और उसके फटे हुए गमछे का एक टुकड़ा मिला, लेकिन राघव का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव के बुजुर्ग ने ठंडी आह भरते हुए कहा, खेत ने अपनी बलि ले ली, अब यहां कोई नहीं आएगा। आज भी जब गांव में काली रात होती है और बिजली चमकती है तो लोगों को उस खेत में दो परछाइयां दिखती हैं, एक वही जली हुई औरत और उसके पीछे हाथ में एक बुझी हुई लालटेन लिए राघव, जो अब हमेशा के लिए उस डरावने खेत का रखवाला बन चुका